नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट के बारे में। अभी तक हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट को स्टडी करा। उसमें हमने देखा कि हमारी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आती थी वो आती थी O(n)² दैट इज क्वाड्रेटिक, और सिर्फ इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस ही होता था जो ऑफ लीनियर इक्वेशन में आता था, दैट इज O(n). अब हम स्टडी करेंगे अपनी क्विक सॉर्ट जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n में आती है, जो उससे बहुत ज्यादा कम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है हमारे क्विक सॉर्ट का, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्क्योर, विच एक्चुअली मीन्स 3 words: डिवाइड, कॉन्क्योर एंड कंबाइन। दैट मीन्स सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती जाऊंगी छोटा छोटा, फिर उसके बाद उसको सॉर्ट करके कंबाइन करूंगी। अभी इसको एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। क्या क्या वो 4 मेथड्स और हम उनमें से कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं अपने अपकमिंग स्लाइड्स में। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है हैरेज एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में हम सबसे फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवोट एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो हमारा सेकंड मेथड है वो है ल्यूमोटोस एल्गोरिथम, जिसमें हम लास्ट एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ल्यूमोटोस मेथड को हम प्रैक्टिकली भी अपने अपकमिंग स्लाइड्स में देखने वाले हैं। वैसे तो अगर आपने डीएस की बुक्स देखी होंगी, डेटा स्ट्रक्चर की बुक्स में 99% हैरेज एल्गोरिथम मेंशन्ड होता है, बट जो हमारी डा EIT डीएस है, सब में जो एल्गोरिथम प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो है ल्यूमोटोस एल्गोरिथम। सेकेंडली, ये बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू हैरेज एल्गोरिथम। तो जो मैं प्रेफर करती हूँ वो है ल्यूमोटोस एल्गोरिथम, जो हम स्टडी भी करने वाले हैं। जो थर्ड एल्गोरिथम है वो होता है हमारा रैंडमाइज क्विक सॉर्ट। इसमें हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एज अ पिवोट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द मीडियन ऑफ 3 पार्टीशन। तो सबसे पहले एक बार हैरिस एल्गोरिथम का देख लेते हैं कि उसमें था क्या, अगर आप में से किसी ने उसको बुक में देखा भी है तो। एक्चुअली हमारे पास कोई एक एरे गिवन होता है, सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। हम उसको फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवोट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, दैट इज 50। जो हमारी लोअर बाउंड होगी उसको हम L बोलेंगे और जो हमारा अपर बाउंड होगा उसको हम R बोलेंगे। इसमें क्या होता है, हम चलते हैं पहले राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, सच दैट अगर मुझे कोई ऑर्डर मिसमैच लगता है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम उसको स्वैप कराते जाते हैं। कब तक कराते हैं, जब तक मेरा L, R और P एक करेक्ट पोजीशन पे एक पोजीशन पर ना आ जाए। हम इसको डिटेल में नहीं कर रहे बिकॉज हमारा जो मेन फोकस होगा वो है हमारा ल्यूमोटोस एल्गोरिथम, जो मैंने बताया आप हर सब्जेक्ट में लिख सकते हैं अगर आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। तो आइए देखते हैं ल्यूमोटोस एल्गोरिथम बोलता क्या है। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, हमने लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवोट एलिमेंट कंसीडर करना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा लोअर बाउंड है दैट इज डिनोटेड बाय P एंड जो हमारा अपर बाउंड है दैट इज डिनोटेड बाय R। अब हमें क्या करना है, जैसे हम फर्स्ट पास चलाएंगे अपना, तो जो हमारा पिवोट एलिमेंट होगा वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। अगर आपने इसमें देखा है, इस वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 40 की करेक्ट पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन। तो जैसे ही मैं ये एलिमेंट चलाऊंगी तो मेरा 40 जो है वो अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है, दैट इज थर्ड पोजीशन, जो हमारा बेसिकली क्या होता है, Q। अब इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारी क्विक सॉर्ट की, वो क्या है कि जो Q से लेफ्ट में एलिमेंट्स है, दैट मीन्स जो मेरी लेफ्ट सब लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स हमारे Q से छोटे होंगे, दैट मीन्स लेस देन 40, और जो हमारी राइट सब लिस्ट बनेगी उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 40। दैट मीन्स 40 अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है, उससे लेफ्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे छोटे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि वो आपस में सॉर्टेड होंगे या अनसॉर्टेड, लेकिन लेफ्ट वाले छोटे हो जाएंगे और राइट वाले बड़े। तो आइए इसको डिटेल में एक बार समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली समझ आ जाए कि हमारा एल्गोरिथम है कि हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार एल्गोरिथम का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास ये एरे है जिसमें हमारे पास P1 है, R5 है और पिवोट एलिमेंट क्या होता है, लास्ट एलिमेंट। अगर मैं उसको टेक्निकल वर्ड्स में बात करूं वो क्या होगा, वो एलिमेंट जिसका इंडेक्स क्या है, R, दैट इज A ऑफ R हमारा है पिवोट एलिमेंट, जिसको हम यहाँ पर X से डिनोट करने वाले हैं। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट पास चलेगा, Q पर अपनी कौन सी पोजीशन पे आने चाहिए, Q पर आना चाहिए 40, दैट इज पिवोट एलिमेंट, और उसके लेफ्ट सब लिस्ट और राइट सब लिस्ट में उससे छोटे और बड़े एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। तो हम अपना देखेंगे कि हमारे को तो 2 एक पार्ट करने हैं, सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर उसके बाद उसको सॉर्ट करना है। जब मेरे को डिवाइड करना होता है तो मैं किस भी हाफ पे करूंगी। अब जब मेरा Q अपनी पोजीशन पर आ गया, मेरे को सेकंड डिवीजन चलानी है, तो मैं किस हिसाब से चलाऊंगी, जो मुझे सेकंड सब लिस्ट बनानी है उस लिस्ट में
मेरी सब लिस्ट कहाँ तक चलेगी, p तो मेरा एज इट इज 1 ही है, लेकिन अब मेरा r क्या हो गया है, q माइनस 1। समझ रहे हो, अपर बाउंड अब हमारा क्या हो गया, जो q आया था उससे कम, जैसे बाइनरी सर्च में भी देखा करते थे। और सिमिलरली राइट सब लिस्ट में q प्लस 1 से r तक चलेगा। तो आइए इसका एक बार एल्गोरिदम देखते हैं। तो जो मैंने बताया, सोर्टिंग के लिए जो हम एल्गोरिदम यूज करेंगे वो होगा क्विक सोर्ट, और डिवाइडिंग के लिए जो हम एल्गोरिदम यूज करते हैं दैट इज पार्टीशन। तो एक बार क्विक सोर्ट को देखते हैं। जो हमारा क्विक सोर्ट है वो हमारा एक रिकर्सिव एल्गोरिदम होता है। रिकर्सिव एल्गोरिदम में हमने क्या स्टडी करा अब तक सब वीडियोस में, कि एक बेस कंडीशन जो बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है वो गिवन जरूर होनी चाहिए। तो बेस कंडीशन होती है हमारी, इफ p इज लेस देन r, देन हम क्या क्या करने वाले हैं। अभी आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्लाइड में जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड का मेरा मेन मोटो ये है कि एक बार आप ये स्लाइड देखोगे तो मैं इसमें आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसको क्या मिस्टेक करते हैं। एक्चुअली जो हमारा क्विक सोर्ट का एल्गोरिदम है दैट इज द एल्गोरिदम ऑफ ASAD, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, दैट मीन्स एज श्योर एज डेथ। जैसे मैंने ASAD बोला, आप समझ जाना, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो देखते हैं कि इसमें इसके बाद क्या होने वाला है। द नेक्स्ट स्टेप इज हम पार्टीशन को कॉल करेंगे, जो हमारा डिवाइडिंग एल्गोरिदम है, और हमने तीनों पैरामीटर्स उसको पास कर दिए। जैसे ही पैरामीटर पार्टीशन वाला कॉल होता है हमारा फंक्शन, अब उस फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम अपने पिवोट एलिमेंट को x में डिनोट कराते हैं, x को इनिशियलाइज कराते हैं अपने पिवोट एलिमेंट से, दैट इज x इक्वल्स टू a ऑफ r, दैट इज 40। सेकेंड स्टेप इज हम i को इनिशियलाइज कराएंगे, दैट इज p माइनस 1। ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मिस्टेक है हम अपना लूप चला देते हैं r तक। r क्या है, मेरा इंडेक्स ऑफ पिवोट एलिमेंट। नोटिस वन थिंग, जब भी हम पूरा क्विक सॉर्ट का करेंगे तो हम कभी भी पिवोट एलिमेंट को नहीं छेड़ते एक्सेप्ट एक स्टेप में। सिर्फ एक ही ऐसा स्टेप आता है जब हम अपने पिवोट एलिमेंट को चेंज करेंगे उसकी पोजीशन, अदरवाइज पिवोट एलिमेंट को कभी भी नहीं छेड़ना। दिस इज द वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो सब बच्चे करते हैं। तो r-1 तक लूप चलेगा, हम पिवोट एलिमेंट से पहले तक लूप चलाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कंपेयर करना है a ऑफ j को x से। अगर जो ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कराएंगे। अब यहाँ पर आती है हमारी सेकंड मिस्टेक जो 99% बच्चे जरूर करते हैं। अब वो मिस्टेक क्या है, हमने क्या करा, i को एक बार इनिशियलाइज करा दे, से इस टाइम पर i की वैल्यू 0 है, तो जब मैंने ये लूप चलाया तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 हो गई। तो जब फिर से ये लूप चलेगा ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उसी 0 को फिर से इंक्रीमेंट कर देते हैं। आपको ये चीज नोटिस करनी है, जो लेटेस्ट i की वैल्यू आई है उसको बॉक्स बना लेना, जैसे मर्जी उसको हाईलाइट करो, वो वैल्यू स्टोर करा के रखो। नेक्स्ट लूप अगर हमारा चलता है तो वही वैल्यू को आपको चेंज करने से इट इज अ ग्लोबल वैल्यू। फिर उसके बाद हमें स्वैप कराना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। जितने भी बार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, आप में से अभी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को जस्ट देख रहे होंगे और फाइनल एग्जाम में शायद अटेम्प्ट कर दोगे, एक बार भी ट्राई नहीं करके देखोगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको स्वैप x से नहीं कराना। मैंने क्या बताया था, पिवोट एलिमेंट को हम नहीं छेड़ेंगे सिर्फ एक स्टेप को छोड़कर। तो इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि कंपेयर हमेशा पिवोट एलिमेंट से कराएंगे लेकिन स्वैप a ऑफ i से कराएंगे। कुछ ऐसे समझो कि इंडिकेटर हमने राइट का दिया बट शिफ्ट टर्न कर गए लेफ्ट में, मतलब कंपेयर हमेशा पिवोट से करा और स्वैप करा दिया a ऑफ i से। फिर फाइनल स्टेप ऐसा है जिसमें हम पिवोट एलिमेंट को छेड़ते हैं, दैट इज 7 स्टेप i+1 से हम पिवोट एलिमेंट को स्वैप करा देते हैं। ये i+1 जो लास्ट i की वैल्यू होगी उसका एक एडिशन होता है, और इसी i+1 को हम रिटर्न करा देते हैं जो मेरे पास यहाँ पर क्यू में आ जाएगा। और वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि जैसे ही एक पार्टीशन मैंने चलाया, जैसे ही एक बार ये लूप मेरा फंक्शन वर्क करता है, पिवोट एलिमेंट की करेक्ट पोजिशन मुझे बता देता है, और वो करेक्ट पोजिशन क्या है, क्यू। अब क्या होगा, मेरा क्यू अपनी करेक्ट पोजिशन पर आ चुका है, जैसे कि आपने देखा अभी क्यू अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। अब से जो लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे, मैंने क्या कहा था, वो इससे छोटे होंगे, राइट वाले एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे। कोई अभी श्योरिटी नहीं है कि लेफ्ट वाले एलिमेंट्स सॉर्टेड है या नहीं, लेफ्ट या राइट दोनों ही। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, यही काम रिकर्सिवली चलाना है, लेफ्ट सबलिस्ट के लिए भी राइट के लिए भी। कब तक चलाना है, जब तक सारा काम हो ना जाए, सारा एरे ना सॉर्ट हो जाए। तो मेरे को लेफ्ट सबलिस्ट के लिए चलाना है, तो हमने क्या देखा था, हम इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे। कंडीशन क्या है, r को हम q-1 कर देंगे, दैट इज p एज इट इज है, और मेरा r क्या हो गया, q-1। सिमिलरली राइट सबलिस्ट के लिए q+1 से चला दूंगी मैं r तक। अभी आपको
कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आई होंगी, बट जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा एल्गोरिदम क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैं आपको 3 कंडीशन बता चुकी हूँ जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले पिवोट एलिमेंट से पहले तक चलना है, पिवोट एलिमेंट को नहीं छेड़ना। आई को जब भी इंक्रीमेंट कराओगे उसको मार्क करा के रखना है, उसी वैल्यू को आगे आगे इंक्रीमेंट कराते रहेंगे हम। जब भी स्वैप कराना है, स्वैप कभी भी लूप के अंदर पिवोट एलिमेंट से नहीं कराना, कंपेयर पिवोट से करेंगे बट स्वैप आई से कराएंगे। तो एक मिस्टेक और होती है, वो मैं आपको एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे उस टाइम पर बताऊंगी। तो आइए जल्दी से एग्जाम्पल देखते हैं। डिवाइडिंग एल्गोरिथम मेरा पार्टीशन था, सॉर्टिंग एल्गोरिथम मेरा क्विक सॉर्ट था। तो से हमारे पास एग्जाम्पल है जहां पर मेरे p की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 5, पिवोट एलिमेंट क्या है x। क्यों हम कंप्यूट करेंगे, तो आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले मेरा ये एल्गोरिथम था, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही हम चलने वाले हैं। सबसे पहले ये एल्गोरिथम क्या कह रहा है, क्विक सेट को हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर मेरा p लेस देन r है, p कितना था 1 एंड r was 5, यस ये कंडीशन ट्रू है, p इज लेस देन r, दैट मीन्स मैं आगे चल सकती हूँ। तो मैंने इसलिए पार्टीशन को कॉल करा। जैसे मैंने पार्टीशन को कॉल करा तो मैं अब इस वाले फंक्शन के अंदर आ चुका है। मेरे को ये 8 स्टेप्स को पहले एग्जीक्यूट कराना है, फिर मैं एक वैल्यू लेकर जाऊंगी वापस जो बताएगी मेरा q की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहते हैं कि पिवोट एलिमेंट में दैट इज x में असाइन कर दो लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू क्या होती है, a of r, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 40। फिर हमने i को इनिशियलाइज कराया p माइनस 1 से, p was 1, दैट इज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हमने चलाया अपना लूप। लूप मेरा कहाँ से चलेगा, हमेशा एक पिवोट एलिमेंट से एक पहले तक, दैट इज 1 से लेकर 4 तक चल रहा है मेरा लूप। अब मतलब इसका क्या हुआ कि मेरे पास j की वैल्यूज 4 हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 वैल्यूज के लिए मैं फिफ्थ और सिक्स स्टेटमेंट को चेक करूंगी कि ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए या नहीं। तो जैसे ही मेरा j इक्वल्स टू 1 है, मैंने i इक्वल्स टू 0 ले लिया है क्योंकि i की वैल्यू अभी तक क्या थी, 0। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए करा है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सेकंड मिस्टेक थी जो बच्चे करते हैं, उस वैल्यू को फिर से a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाते हैं, जबकि हमें जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू है उसको स्टोर करा के रखना होता है। तो अभी तक तो मेरी वैल्यू 0 ही थी क्योंकि अब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है मेरा। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चला मेरे को कंपेयर करना है a ऑफ j को विद x, दैट इज विद पिवोट एलिमेंट। तो मैंने क्या करा, a ऑफ 1 दैट इज 50 को कंपेयर कर रहा है विद पिवोट दैट इज 40। 50 इज नॉट लेस देन 40, दैट इज मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई मेरी फिफ्थ और सिक्स स्टेटमेंट नहीं चलेगी। दैट मीन्स अब मैं j को इंक्रीमेंट करूंगी। अगेन माई कंडीशन इज व्हेन j इक्वल्स टू 2 एंड i इक्वल्स टू 0, स्टिल i की वैल्यू अभी तक अनचेंज है क्योंकि i की वैल्यू हम चेंज ही इस लूप के अंदर कर रहे थे, इफ कंडीशन के अंदर। तो अब क्या हुआ, a ऑफ 2 को मैं कंपेयर करूंगी 40 से, इज 20 लेस देन 40, यस इट इज। तो फिर मैं i को इंक्रीमेंट कर दूंगी। i की वैल्यू अभी तक थी 0, उसको जैसे मैंने 1 से इंक्रीमेंट करा i इक्वल्स टू 1। अब मैंने क्या बताया था, कंपेयर हमने 40 से करा पिवोट एलिमेंट से, लेकिन हम स्वैप पिवोट एलिमेंट से नहीं कराएंगे, हम स्वैप कराते हैं a ऑफ i से। दैट इज हमने a ऑफ 1 दैट इज 20 से 50 को स्वैप कराया है। जैसे ही मैंने स्वैप कराया तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई है कि 20 और मेरे 50 स्वैप हो चुके हैं। अब मैंने बताया था कि मैं फोर्थ मिस्टेक बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल के अंदर क्या बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो ये एल्गोरिदम जो हमने एरे कंसीडर किया था वो इस एरे में ही चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। ये कुल मिलाकर वो ये एरे फिर से नहीं लिखते, और ये छोटी सी मिस्टेक ही आपको बहुत बड़ी मिस्टेक तक लेकर जा सकती है। आपको बस जब भी ये लूप चलता है मेरा, जैसे ही मेरी इफ कंडीशन ट्रू होती है और फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपको हर बारी फिर से एक एरे बनाना है। मैं आपको फिर से 4 मिस्टेक्स बता देती हूँ। r-1 तक लूप चलाएंगे, i को लेटेस्ट वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेंगे। स्वैप हम पिवोट एलिमेंट से करते हैं, लेकिन स्वैप हम पिवोट एलिमेंट से नहीं करते, और जैसे ही अगर स्वैपिंग होती है तो एरे आपको एक बार फिर से बनाना मैंडेटरी है। तो आइए अब अपना थर्ड स्टेप देखते हैं। व्हेन j इक्वल्स टू 3, तो i की वैल्यू अब लेटेस्ट कितनी आ गई थी, 1। मैंने क्या करा, a ऑफ j को 40 से दैट इज पिवोट एलिमेंट से कंपेयर करा, 60 वाज नॉट लेस देन 40, तो मेरी कंडीशन फॉल्स होगी। दैट मींस फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप एग्जीक्यूट नहीं हुए। अब हमारे पास आती है फोर्थ कंडीशन, जब j की वैल्यू 1 थी, i की लेटेस्ट वैल्यू अब तक कितनी चल रही थी, 1। मैंने देखा a ऑफ 2 दैट इज a ऑफ j 20 वाज लेस देन 40, यस इट वाज। i की जो लेटेस्ट वैल्यू थी दैट इज 1, इसको मैंने इंक्रीमेंट करा दिया, सो i इक्वल्स टू 2। अब मैं क्या करूंगी, पिवोट एलिमेंट से कंपेयर कर रहा था बट पिवोट एलिमेंट से स्वैप नहीं कराते, तो मैंने स्वैप कराया उसको a ऑफ i से, दैट इज a ऑफ 2 फ्रॉम 20। जैसे मैंने स्वैप करा विद 10, जैसे मैंने स्वैप कराया तो ये दो वैल्यूज स्वैप हो गई। फाइनली अब मेरा एरे ये आ चुका है। अब उसके बाद मेरा लूप 4 बार चलना था, j वाला वो 4 बार चल चुका है। अब उसके बाद मेरे पास 7 स्टेटमेंट आएगी। जैसे मेरे पास 7 स्टेटमेंट आती है, फाइनली
एक इकलौती ये सेवेंथ स्टेटमेंट है जिसमें हम पिवोट एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कराते हैं। तो हमने इस आई को जो लेटेस्ट वैल्यू आई थी उसको इंक्रीमेंट कराया और उसको पिवोट एलिमेंट से स्वैप करा दिया, और उसके बाद जो ये वैल्यू आई थी जिसके साथ मैंने स्वैप कराया दैट इज i+1 विच इज वॉज 3, ये हमने रिटर्न करा दिया जो मेरे पास क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन में जाएगा एज q। इसके बिहाफ पर अब हम लेफ्ट सबलिस्ट और राइट सबलिस्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो फाइनली मेरे पास पिवोट एलिमेंट से 60 को हमने स्वैप करा दिया। p, q और r हमारे पास आ गए। दिस वाज लेफ्ट सबलिस्ट एंड दैट वाज द राइट वन। अब हमें क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट सबलिस्ट पे काम करना है और राइट सबलिस्ट पे। दैट मीन्स मेरा ये वाला स्टेप चल चुका है, फर्स्ट, सेकंड स्टेप भी चल चुका है, मेरे को थर्ड और फोर्थ स्टेप को एग्जीक्यूट कराना है जो है रिकर्जन। मतलब अब मेरे को 1 से 2 और 4 से 5 तक दैट इज लेफ्ट एंड राइट सबलिस्ट रिस्पेक्टिवली इन पे वर्क करना है। तो आइए देखते हैं एक बार जल्दी से। जैसे मैंने लेफ्ट सबलिस्ट कॉल करा, इसने फिर से क्विक सॉर्ट को कॉल कर दिया, फिर से चेक होगी इफ p लेस देन r इज 1 लेस देन 2, यस इट इज, मतलब पार्टीशन चलेगा और आगे वाले स्टेप्स दोनों चलने वाले हैं। तो जैसे पार्टीशन को कॉल करा, लास्ट एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट बनाते थे। लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, a of r दैट इज 10, एंड अगेन हमने i को इनिशियलाइज कराया विद p-1 दैट इज 1 - 1 इक्वल्स टू 0। जे लूप चलाएंगे 1 से लेकर 1 तक, बिकॉज पिवोट एलिमेंट से पहले तक हम चलाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही J1 था मैंने चेक करा इज 20 लेस देन 10, condition was false, that means fifth and sixth step will not execute, and finally we have swapped i+1 and the final पिवोट एलिमेंट। जैसे मैंने उसको स्वैप कराया उसी वैल्यू को रिटर्न भी करा दिया और मेरी वैल्यू स्वैप हो चुकी है। अब फाइनली 10 अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर कोई लेफ्ट सबलिस्ट बन रही है नहीं, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक राइट सबलिस्ट है विच कंटेन्स 20। दैट मीन्स लेफ्ट सबलिस्ट तो है ही नहीं, अब चलेगी तो सिर्फ राइट सबलिस्ट चलेगी, और उसमें भी अगर मैं 20 की बात करती हूँ तो मेरा p भी 2 है और मेरा r भी 2 है। मैं क्विक सॉर्ट को कॉल करूंगी फिर से for 2 and 2, p is also 2 and r is also 2। इस केस में मैं फिर से चेक करूंगी is p less than r, the condition is false, no it is not less than r। so इस केस में हमें क्या करना है, अब आगे हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और आप खुद से सोचो, अगर एक सब लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, क्या वो किसी से छोटा या बड़ा होगा? नहीं, दैट मीन्स वो अपने आप ही सॉर्ट हो चुका है, जैसे हम और सॉर्टिंग टेक्निक्स में भी स्टडी कर रहे थे। अब हम आते हैं राइट सबलिस्ट पे। राइट सबलिस्ट में से सबसे पहले हम लास्ट एलिमेंट को एज ए पिवोट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, दैट इज x इक्वल्स टू, सबसे पहले तो सॉरी हम चेक करने वाले हैं इज p लेस देन r, यस इट इज। जैसे पार्टीशन कॉल होएगा लास्ट एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट करेंगे। अब यहाँ पर i को p-1 से इनिशियलाइज करते थे, p क्या है यहाँ पर 4, दैट मीन्स 4 - 1 इक्वल्स टू 3। फिर उसके बाद आते हैं जे लूप दैट इज फ्रॉम 4 to 4। जैसे ही मेरा जे लूप चलेगा तो हम कंडीशन चेक करेंगे इज 50 लेस देन इक्वल्स टू 60, यस इट इज। दैट मीन्स हमने i को इंक्रीमेंट करा, हमारे पास फाइनल वैल्यू अब i की 4 आ चुकी है। अब हमने कंपेयर पिवोट एलिमेंट से करा था, बट हम स्वैप पिवोट एलिमेंट से नहीं करेंगे। दैट मीन्स हमने a of i और a of j को स्वैप कराया। अब इस चीज को नोटिस करा अगर आपने, 50 को हमने 50 से ही स्वैप करा दिया, ऐसा तो हम पहले कभी करते नहीं थे। तो ये एक ड्रॉबैक है क्विक सॉर्ट का, जहां पर आप खुद के एलिमेंट को खुद से स्वैप करा दोगे। मैंने इसीलिए ही कोई एक ऐसा एग्जांपल लिया है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, उन्होंने कोई ऐसा एग्जांपल सॉल्व नहीं किया होता और एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में खुद से दे देते हैं और उसमें ये कंडीशन आ जाती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, शायद मेरा आंसर गलत तो नहीं आ रहा। इस वजह से मैंने एक इस तरह का एग्जाम्पल लिया कि ये कंडीशन भी पॉसिबल है। फाइनली हमारा 7 स्टेप चलेगा। 7 स्टेप कौन सा था, जब हम पिवोट एलिमेंट को शिफ्ट कराते हैं। जब हमने इसको शिफ्ट कराया फिर से हमने देखा कि पिवोट एलिमेंट खुद से खुद को स्वैप करा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे कि जो हमारी राइट सब लिस्ट है, ये सब लिस्ट ऑलरेडी ही सॉर्टेड थी, इस वजह से उसने खुद को खुद से स्वैप कराया है, मतलब इसका ऑर्डर ऑलरेडी ठीक था। तो फाइनली जब ये एग्जीक्यूट कर जाएगा पूरा तो मेरे 50 और 40 अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। अब मेरे पास सिर्फ लेफ्ट सब लिस्ट एग्जिस्ट करती है, दैट इज 4 विच कंटेन्स ओनली 50, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। क्या कंडीशन p लेस देन r ट्रू होगी? नो इट इज नॉट ट्रू, इस केस में फिर से फॉल्स है। दैट मीन्स लेफ्ट सब लिस्ट खुद से ही सॉर्टेड है क्योंकि एक ही एलिमेंट था, और राइट सब लिस्ट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। तो फाइनली मेरे सारे एरे सॉर्ट हो चुके हैं, 40 ऑलरेडी सॉर्टेड था, तो फाइनल मेरा ये एरे बन चुका है। उसके बाद हमारे पास हमने क्या देखा, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटेल। अभी जस्ट उसका एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक्जैक्टली है क्या क्या। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहला पास चला था तो 40 अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है, दैट वाज 3। फिर उसके बाद लेफ्ट सब लिस्ट और राइट सब लिस्ट बने फ्रॉम 1 to 2 एंड फ्रॉम 4 to 5 रिस्पेक्टिवली।
जैसे ही फर्स्ट सब लिस्ट चली तो 10 करेक्ट पोजीशन पर आया सबसे पहले, फिर उसके बाद A of 2 2 था जो हमारी कंडीशन फॉल्स कर रहा था क्योंकि एक एलिमेंट था तो सॉर्ट हो चुका था। सिमिलरली हमारे 4 to 5 में पहले 60 करेक्ट पोजीशन खुद से आ गया, 50 इकलौता लेफ्ट सब लिस्ट बच रही थी, दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स है ड्यू टू P and R बोथ इक्वल्स टू 4। फाइनली मेरा एरे सॉर्ट हो गया। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।